students, good morning to everyone. Today we are going to study 19 number chapter Constituents of Food. Constituents of Food, page number 96. Constituents means we daily eat different types of food, chapatis, vegetables, fruits, dry fruits. In that different type of constituents are present, and these constituents are used for growing our energy. These constituents are different. Now we discuss one by one. First one is carbohydrates. जो हम डेली फूड खाते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप्स के कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं. तो ये जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, विटामिन्स, मिनरल्स, शुगर दैट मीन्स ग्लूकोज, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो ये हमें हेल्प करते हैं ग्रोइंग के लिए. हमारी जो डेली एनर्जी होती है, हम काम करते हैं, वो एनर्जी इसी कॉन्स्टिट्यूएंट से हमें मिलती है. तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इज कार्बोहाइड्रेट. नाउ व्हाट इज मीन बाय कार्बोहाइड्रेट? देयर इज वन experiment. We require some materials, that means piece of a potato, tincture of iodine and a dropper. तो हमें ऐसे एक ड्रॉपर चाहिए. एक आयोडीन नाम का सॉल्यूशन आता है, ऐसे पर्पल कलर का होता है, तो वो सॉल्यूशन चाहिए, और जो पोटैटो का एक स्लाइस चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए. तो प्रोसीजर क्या है? ऐड सम वाटर टू अ टिंक्चर ऑफ आयोडीन टू डाइल्यूट इट. जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है हमें वो डाइल्यूट करना है. तो डाइल्यूट मीन्स तो उसमें पानी ऐड करना है. अगर कोई केमिकल है उसमें अगर हम पानी ऐड करते हैं तो उसको डाइल्यूट बोलते हैं. तो आयोडीन में हमें पानी ऐड करना है, उसको डाइल्यूट करके लेना है. यूजिंग अ ड्रॉपर पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इट ऑन अ पीस ऑफ पोटैटो एंड ऑब्जर्व. तो ये ड्रॉपर की हेल्प से हमें आयोडीन उसके अंदर लेना है और पोटैटो पर डालना है. तो व्हाट विल हैपन? व्हाट डू यू सी? अ पीस ऑफ पोटैटो टर्न्स ब्लैकिश ब्लू. तो जो पोटैटो का कलर है जहाँ हमने ड्रॉप डाला है तो वो ब्लैकिश से ब्लू बनेगा. तो इससे हमें क्या समझ में आता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर डिफरेंट टाइप के कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है. तो व्हाट इज़ मीन बाय स्टार्च? जो पोटैटो है तो पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है. द स्टार्च टर्न ब्लैकिश ब्लू व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ आयोडीन. अगर कोई फूड स्टफ है या कोई वेजिटेबल है उसमें अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो उसमें अगर हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं तो वो ब्लैकिश से ब्लू बन जाता है आयोडीन के कांटेक्ट में आके. तो उससे ही हमें ये समझ में आता है कि पोटैटोज में स्टार्च प्रेजेंट है. सो वी कैन इन्फर दैट देयर इज अ स्टार्च इन पोटैटो. इससे ही हमें समझ में आता है कि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है. सैगो एंड स्वीट पोटैटो अल्सो कंटेन स्टार्च. अब जो सैगो होते हैं और स्वीट पोटैटो मीन्स इन मराठी वी कॉल रताळे. तो इन दिस स्टार्च इज प्रेजेंट. सीरियल्स लाइक ज्वार, बाजरा, व्हीट, राइस कंटेन अ लॉट ऑफ स्टार्च. जो सीरियल्स होते हैं ज्वार, बाजरा, व्हीट, तो इसमें ही स्टार्च पाए जाते हैं. वी ऑब्टेन फ्लोर फ्रॉम these grains from our stealth diet. We get energy from starchy food. In our daily life, different types of food present, and in that starchy food gives us energy. Our body this energy uses for different kinds of work. This energy also keeps body suitably warm. अब जो ये एनर्जी मिलती है स्टार्च से तो हमारी बॉडी उससे वार्म अप होती है. तो जो डेली जो हम फूड स्टफ लेते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्ची सब्सटेंस आर प्रेजेंट. स्टूडेंट, डू यू नो व्हेन स्टार्ची फूड वी ईट आर डाइजेस्टेड शुगर आर फॉर्म. जो भी हम स्टार्ची फूड खाते हैं, फॉर एग्जांपल पोटैटो, तो दीज फूड
आर डाइजेस्टेड, आफ्टर डाइजेशन शुगर इज फॉर्म। तो ये स्टार्ची फूड स्टफ जब हम खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद उसकी शुगर में फॉर्म हो जाते हैं। दिस शुगर बर्न स्लोली इन आवर बॉडी रिलीजिंग एनर्जी। अब जो ये स्टार्ची फूड हम खाते हैं तो ये जो शुगर कन्वर्ट होती है स्टार्ची सब्सटेंस से, तो ये स्लोली बर्न हो जाती है हमारे बॉडी में और उससे ही एनर्जी फॉर्म होती है। इन अदर वर्ड शुगर्स फॉर्म बाय डाइजेशन ऑफ स्टार्च एक्ट एज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो इससे ही हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं कि जो शुगर हम डाइजेस्ट करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, तो ये एक हमें फ्यूल देता है। दैट मीन्स हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट फूड स्टफ इज शुगर। We daily use different type of food stuff that taste sweet contain different kind of sugar। तो हम स्वीट जो फूड स्टफ होते हैं तो वो खाते हैं। फॉर एग्जांपल चीकू, बनाना, मैंगोज, हनी, शुगर केन। इन ऑल दिस शुगर इज प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल we can obtain jaggeries and table sugar from sugar cane because it contains sugar called सुक्रोज। जो हम शुगर केन खाते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सुक्रोज प्रेजेंट होता है शुगर के फॉर्म में। तो ये जो सुक्रोज होता है तो ये हमारे बॉडी में जब जाता है तो शुगर फॉर्म करता है। राइप फ्रूट लाइक मैंगो, बनाना, चीकू एज अल्सो हनी एंड मिल्क अल्सो कंटेन वेरियस काइंड ऑफ शुगर। हम जो ये फ्रूट्स खाते हैं तो इसमें भी शुगर प्रेजेंट होती है और ये भी हमें एनर्जी देती है। Now try this. There is an experiment. Material we require fine sieve, some whole wheat flour। तो हमें एक सीव की ज़रूरत है, दैट मीन्स चालनी, और व्हीट फ्लोर की ज़रूरत है। प्रोसीजर सिफ्ट द फ्लोर। तो हमें क्या करना है, जो व्हीट है तो उसको सीव करना है, मतलब ऐसे चालनी से जो फ्लोर है उसको नीचे लेना है। What do you see? Most of the flour falls through the sieve। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लोर होता है पीट, तो वो सीव के नीचे से मतलब चालनी के नीचे से आ जाता है। बट सम लार्जर पार्टिकल्स आर लेफ्ट ऑन सीव। और जो गेहूँ के जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं तो वो सीव के ऊपर ही रह जाते हैं। तो व्हाट विल हैपन। तो इससे क्या समझ में आता है, जो फाइबर्स होते हैं तो वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइबर। व्हेन ग्रेन लाइक ज्वार, wheat is ground into a flour, the particles in flour are not all like। अब जो फ्लोअर्स होती है, फ्लोअर होता है पीट, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी सेम नहीं होते। कुछ बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं और कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं और कुछ लार्जर साइज़ के भी होते हैं। व्हेन द फ्लोर इज शिफ्टेड वी find the larger particles left behind on sieve। These particles are fine pieces of skin bran of the grains। अब जो ये जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो वो नीचे आ जाते हैं। तो वैसे ही फाइबर्स के बारे में होता है। अब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, हमारे बॉडी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ब्रैन इज़ अ फाइब्रस सब्सटेंस। अब जो ब्रैन होता है दैट इज़ कॉल्ड फाइब्रस सब्सटेंस। इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फाइबर्स हैज स्पेशल फंक्शन। जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस होती है तो फाइबर्स का एक अलग और एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फाइब्रस सब्सटेंस हेल्प फूड टू मूव फॉरवर्ड इनटू एलिमेंट्री कैनल एट द राइट स्पीड। अब जो फाइब्रस सब्सटेंस होते हैं तो वो जब डाइजेशन होता है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनल होती है, तो एलिमेंट्री कैनल में एक स्पीड फाइब्रस सब्सटेंस का होता है, एक राइट स्पीड में वो मूव होते हैं।
द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ नो यूज़ टू द बॉडी। अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है तो वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को जाता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको जाता है और सेल्स एब्सॉर्ब करके हमारे ब्लड में सभी पार्ट्स को ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, वो फूड हमारे बॉडी के लिए उसका कुछ भी यूज़ नहीं होता। तो ऐसे फूड का क्या होता है, तो ऐसे फूड को फाइब्रस जो होते हैं, फाइब्रस जो सब्सटेंस होते हैं वो हेल्प करते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रिमूव करने के लिए। जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है उससे ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी के बाहर चला जाता है। फाइब्रस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रगेज। तो जो फाइबर्स होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स में हमें फाइबर्स मिलते हैं तो उसे हम रगेज बोलते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेजिटेबल्स आर शोन इन दिस पिक्चर, कैबेज, गार्लिक, पीनट्स, स्पिनच, कोलिएंडर, fenugreek. There are different greeny vegetables. In these vegetables, different types of fibers are present. Fruit and vegetables, especially their skin, whole grains, and pulses, are all source of fiber in food. जो हम डेली फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, होल ग्रेन्स जो होते हैं तो उसमें, और जो हम पल्सेस खाते हैं दाढ़ी, तो उसमें फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो फाइबर का क्या यूज़ है तो ये हमें समझ में आया है। तो इसके लिए हमें ये सब चीज़ें और फूड स्टफ खाने चाहिए। इफ़ आवर फूड डज नॉट कंटेन इनफ फाइबर इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन। हम जो डेली फूड खाते हैं तो इसमें इनफ क्वांटिटी में अगर फाइबर प्रेजेंट नहीं है तो हम, जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो मोस्टली ये वेजिटेबल हमें नहीं अच्छी लगती, वो वेजिटेबल हमें अच्छी नहीं लगती। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे बॉडी को जितना स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स या फाइबर्स चाहिए तो वो हमें उतने क्वांटिटी में मिलते नहीं हैं। तो अगर फाइबर की क्वांटिटी हमारे प्रॉपर नहीं है तो उससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। Up to now, we have learned about their 3 types of substance present in our food. तो हमने अभी तक जो पढ़ा तो हमें ये समझ में आया है कि जो फूड होता है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होती है एंड फाइबर प्रेजेंट होता है। The most important use of carbohydrate is provide the body with energy. जो हम कार्बोहाइड्रेट फूड से लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, स्टार्च मिलते हैं, शुगर मिलती है और फाइबर मिलता है।